हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद करें। आज एक विषय है जिस विषय पर पूरी दुनिया में अक्सर चर्चा चलती रहती है और ये चर्चा बार बार होती है, फिर भी फेल होती जाती है। लोग सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं, जानते रहते हैं, सीखते रहते हैं, फिर भी उसे पूरा नहीं करते। एंड स्टिल दे आर लॉन्गिंग टू नो व्हाट इज़ द ट्रू वर्शिप। सच्ची आराधना क्या है, यही है विषय। इस विषय पर हमेशा चर्चा होती है, मैं भी कई बार कर चुका हूँ। लेकिन पता है क्या, लोग अभी भी बार बार सुनने को तैयार हैं, लेकिन बार बार परमेश्वर की सच्ची आराधना छोड़कर वो अपनी इच्छा की आराधना करना शुरू करते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर सीधे शब्दों में चाहता है, वो आपका दिखावा नहीं चाहता, जबरदस्ती नहीं चाहता, परंतु खुशी और आनंद के साथ चाहता है। तो बस वैसे ही करो। आइए पढ़ते हैं सच्ची आराधना क्या है। ये है भजन संहिता 50। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदय चाल से लेकर अस्त्य चाल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल और न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परमेश्वर परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे बताऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और परिस्त्रीगामियों के साथ भागा हुआ। तूने अपने मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मैंने आपके लिए एक साथ पढ़ दिया है, बट यू नो इन शॉर्ट, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, ये जो भाग है ये परमेश्वर के और मनुष्य के बीच की एक वाचा है। इस वाचा के अंदर बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं, और ये सारी बातें एक बात के लिए इशारा करती हैं कि मैं जो भी करता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूँ, और परमेश्वर उसमें मुझे सामर्थ्य देगा। आज मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों के मन में संतुष्टि या किसी और तरह की बातें जो कि आत्मिक उन्नति के लिए हैं वो नहीं है। पर ये कब होगी? जब हम सही रीति से प्लान करेंगे, सही रीति से चलेंगे, वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, then everything will be solved out। सब कुछ ठीक हो जाएगा। In this, you know what? You have to wait upon the Lord। आपको परमेश्वर को धीरज धरना होगा, and you will gain everything। आपको सब कुछ मिलेगा जो प्रभु चाहता है। आमीन, घटी नहीं होगी, भरोसा रखिए। यीशु के पास आइए। Let's pray together। Lord, give us strength, power
टू स्टैंड इन योर नेम। प्रभु तेरे नाम में खड़े होने की सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दे, अगुवाई कर, ताकि हम अपनी जो है जीवन के भाग को तेरे हाथों में सौंपें, तेरी मर्जी को पूरा करें। प्रभु गलत चीज़ें, गलत बातें हमसे दूर रहें। ये प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमेन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़ो, संगति करो, वो करो जो प्रभु चाहता है। आराधना स्तुति प्रभु की सच्चे मन से। आमेन। जैमसे की फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।